हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का जो चल रहा था हमारा मैथमेटिक्स का, उसका एक्सरसाइज तो 3.4 में ही है अभी हम लोग। उसका 1 क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में आ गए। ठीक है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ओके, तो जैसे सीरियली हम लोग चल रहे थे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम लोग को एलिमिनेशन, देखो क्वेश्चन में लिख ही रखा है, एलिमिनेशन बनाना है और फिर सब्स्टिट्यूशन बनाना है। एलिमिनेशन जो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीख रहे हैं, 2-3 वीडियो हो गया शायद, 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और सब्स्टिट्यूशन का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना और उसको देख के ही यहाँ पे आइएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कूद फान कर दिए, वो सब मत करना। ठीक, चलो। तो चलो सबसे पहले अब हम लोग आ गए, ये देखो। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि मैम देखिए, तो ये तो नॉर्मल टाइप का तो लग ही नहीं रहा है आदमी जैसा। चलो इसको पहले आदमी जैसा बना देते हैं। ठीक है, आदमी जैसा बनाने का मतलब क्या हो गया कि a + b = c, है ना, ऐसा टाइप के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, a + b = c, इस टाइप के फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन इस टाइप के फॉर्म में है नहीं है, तो इसको हम लोग पहले इस टाइप के फॉर्म में कर देते। डन है, चलो। सबसे पहले देखो इसको कैसे करें। 3 और 6 है, पहले इतना का समझो फिर इतना का करेंगे। ठीक है, चलो देखो। 3 2 जा क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 6 होता है। 2 3 जा क्या होता है, 6। तो 3 × x क्या हो जाएगा, 3x। आई होप कि ये वाला चीज़ तो आता ही होगा आप लोग को, 10 में आ गए हो। 3 2 जा क्या होता है, 6, तो 2 आ गया, और 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 4y। फिर भी देखो डीप से बता रहे हैं, = -1। ठीक, अब चलो -1 आ गया। अब -1 आ गया भाई, तो क्या करना है। अब देखो सिंपल कर दो, 3x - 4y = 3, तो 6 तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। एनी डाउट? नहीं नहीं, कोई तो डाउट नहीं है। तो बस यही वाला जो है ना, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। एनी डाउट? नहीं। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की ओर। सेकेंड इक्वेशन में देखो कैसे करना है। अब क्या करो ना, यहीं पे सॉल्व कर दो भाई, कितना इधर उधर करें। चलो 3 हो गया, 3 × x क्या हो जाएगा, 3x, माइनस का माइनस, और 3 1 जा 3, और ये सिर्फ y बचता है = 3। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3x - y = 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चा, सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा ना, बहुत ईजी है, कोई घबराने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस सिंपली बनाते चलो, हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। डन। 1 2 से क्या करना, देखो पहला इक्वेशन को लिखो, 3x - 4y = -6, और यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन, 3x - y = 9। डन। इसको ऐसे करो। अब यहाँ पे करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। 3 3 तो मैच कर रहा है, तो कोई वैसा तो करने का ज़रूरत है नहीं हम लोग को, बस साइन चेंज करो। बोले थे, बताए थे कि पहला जो सेकंड वाला इक्वेशन जो है ना, उसका साइन को हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ध्यान से कान खोल के सुन लेना। तो ये प्लस 3x है तो -3x हो जाएगा, -y है तो +y हो जाएगा, +9 है, कुछ नहीं आ गया में तो +9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -9। डन। ठीक है, अब 3 माइनस का 3x है या प्लस का 3x है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस और y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4y में से एक y मतलब 1y, सिंपल y है, तो 4y में से 3y चला गया, तो क्या आ जाएगा, 1y गया ना भाई, 4y में से 1y गया, तो कितना बचेगा, 3y। डन। और साइन भी क्या रहेगा, साइन देखो यहाँ माइनस है बड़ा वाला, तो बड़ा का साइन आ जाएगा। ध्यान से समझना ये सब चीज़। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका देंगे, बड़े वाले नंबर का, तो माइनस। अब देखो, अब माइनस माइनस तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस होता नहीं है। और एक बात देखो, 3 क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 बार में काट दिया इसको, तो y = क्या आ गया आंसर, 5। y आ गया कितना, 5 आ गया। समझ में आया। अब हम लोग इसी वैल्यू से क्या निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में y को पुट करेंगे, तो आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो चलो लिख दो तो यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है, यहाँ लिखोगे आप देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ लिखोगे putting the value of y, है ना, on putting the value of y in ठीक है, on putting the value of in equation 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 देखो कहाँ है, ये रहा है ना, इक्वेशन 1 यही रहा, चलो ठीक है। इक्वेशन 1 जब ये है तो एक सेकेंड इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, इसी में पुट करना है, ठीक। चलो तो इक्वेशन 1 हो गया, जैसे 3x हो गया, x का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो पता नहीं है, अभी मैम कुछ निकाले ही नहीं है। y का बोलो, y का y लिख दिया, y का वैल्यू 5 होता है ना, तो 5 लिख दो, इज इक्वल्स टू -6 कर दिया, बहुत सुंदर कर दो दिए। चलो यहाँ देखो ऐसे करके ये रहा, हाँ, तो 3x का 3x लिख दो, माइनस का माइनस, 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू -6, डन। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6 है, ठीक है, -6 है, +20 हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 14 हो जाएगा। क्यों, अब पूछेगा, बहुत बच्चा पूछेगा क्यों 14 हुआ, तो देखो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 20 में से 6 घटा दिए तो 14 हो गया, और 14 हो गया। अब क्या करना है कि साइन किसका देंगे, बड़ा का कि छोटा का, यानी प्लस का कि माइनस का, तो बड़े वाले नंबर के साथ जिसका साइन होगा उसी को देंगे, समझ में आया, तो यानी हो जाएगा +14, तो 3x इज इक्वल्स टू 14, x क्या आ जाएगा 14/3, डन है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हमारा ये एलिमिनेशन मेथड से x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आएगा, y का वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू भी आ गया, एनी डाउट नहीं ना। चलो बहुत सुंदर बच्चे, आप लोग समझते हो, आप लोग बहुत तेज हो, और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तो और दिमाग फर चलना चाहिए, है कि नहीं। चलो अब देखो, समझना बाबू, देखो वीडियो में देख के बना लिए, कहीं मिला है तो छाप लिए, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा समझाने वाला है यार आप लोग को, ठीक है, समझ के बनाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहता क्या है भाई, ध्यान से समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को सिर्फ इतना कहता है कि भाई आप फर्स्ट इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद लाओ x और y का वैल्यू। तो थोड़ा ये लंबा हो जाता है, पता है, इधर वाला लंबा हो जाता है, तो इसीलिए जनरली पीपल इसी को यूज़ करते हैं, लोग इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी एक्स वाई निकालना हो तो फटक से यही, फटक देना यही निकालता है, ठीक है। ये बस सीखने के लिए हो गया। चलो तो सीखने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं सीखना पड़ेगा, बताइए। हाँ जी, सीखना कहीं नहीं पड़ेगा। चलो एस लिख देते हैं, समझ जाना, हर बार यही करते हैं हम, एक्स लिख दिए, ई लिख दिए, आप लोग समझ जाइए कि ये सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा ये है। हालांकि इतना बुद्धि तो आप लोग को होगा ही कि देख के बता देगी कौन सा मेथड से टीचर बनाया है, कोई भी मैम बनाई है या हम खुद बनाए हैं। चलो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, x/2 - 2y/3 लिख दो। ये आ गया पहला क्वेश्चन, ऐसा ही ना है, था तब से ऐसा ही था, ठीक है। इसको हम क्या बोले थे, आदमी जैसा पहले कर दो। आदमी जैसा करने के लिए क्या करते थे, 3 2 6 लिख दिए, ये हो गया 3x माइनस, क्योंकि बता दिए हैं 3 2 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, डन है। यहीं से उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं की है। अब क्या करना है, 3x - 4y इज इक्वल टू क्या है, 3 × 1 क्या, 6 × 1 क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक। तो ये आ गया पहला इक्वेशन, और ये पहला इक्वेशन से ही हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू इसी से निकालना है। तो इसको मिटाओ, ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू -6 -4y है तो +4y कर दो, ठीक। तो x क्या आ जाएगा, -6 + 4y, और ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कोई दर्द दर्द, कोई दिक्कत
नहीं ना, चलो ठीक है। हाँ, अगेन, ठीक है। अगेन के लिए क्या करना है, अगेन में इक्वेशन दूसरा को उठाइए। दूसरा इक्वेशन देखो यहीं पे लिखा है, x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। बस इसको लिख दो, सिंपली से लिख दीजिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए, 3 का 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा माइनस ये 1 y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। ठीक, अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करना तो 3x माइनस वाई हो जाएगा, 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस सिंपल है। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 है ना, 2 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है कि x का वैल्यू कहाँ है पहले ही बताओ। देखो ये रहा x का वैल्यू, देखो दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये है x का वैल्यू, ध्यान देना भैया थोड़ा। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x, किस में कर दो, इक्वेशन 1 ही इजी लग रहा है, नहीं इसी में कर देते हैं इक्वेशन 2। चलो x इन इक्वेशन 2 ये कर दिए, ठीक। अब इसको यहाँ पे बना देते हैं सिंपल। क्या करना है भाई, देखो क्या करना है, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन ये। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा है, देखो सामने तेरे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 3x का वैल्यू कहाँ से लोगे, यहाँ से। तो क्या हो जाएगा x बताओ, -6 प्लस 4y बाय 3। हाँ, माइनस वाई है, -y इज इक्वल्स टू 9। डन है, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर वाला को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो -9 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 y हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा, -y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। डन, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि -9, अब देखो ये जो 3 है ना बुआ, देखो एक सेकेंड, सिंपल देखते चलो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 लिख दिए पूरे को, तो -9 प्लस 12y तो ये हो ही जाएगा, और माइनस का माइनस y 3 और y हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। डन, एनी डाउट, नहीं कोई डाउट नहीं है, आप बनाते चलिए। ठीक है, तो हम बना ही तो रहे हैं। देखो -9 का -9, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस ही होगा क्यों, क्योंकि प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, तो प्लस 9y हो जाएगा। डन, ठीक है। तो 3 का 3 लिख देंगे इक्वल्स टू 9, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये किए ना 9 हो गया ना इज इक्वल्स टू 9 3 जो 27, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अब 9y का 9y लिख दो, 9 में से 27 चला जाएगा यानी कि 27 है, और यह -9 है, +9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9 9 4 36, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से 36 आएगा बाहर, हाँ 9 3 जो 27 आ गया, ठीक है। ओहो देखो 3 6 या 18 होता है ना, चलो देखो मल्टीप्लाई गलती हो गया, देखो बताओ कहाँ दिमाग है आप लोग का। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। हाँ, अब देखो 18 है यहाँ, एक सेकेंड बच्चा, छोटू सा मिस्टेक हो गया, तो 9y आ गया, अब 27 है तो यहाँ -18 की जगह +18 हो जाएगा। हाँ, और ये हो जाएगा आपका 9y, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल के टोटल कितना 45 यानी 45 हो जाएगा। सब बोल गया, ठीक है। चलो अब इससे काट दो डायरेक्ट 5 टाइम्स में, y कितना आ जाएगा 5, y कितना आ जाएगा 5, देखो y5 y5 आ गया दोनों से आंसर। बस, और अब क्या करना है, अब सिंपल है भाई, ये तो आप लोग भी कर सकते हो। नाउ लिखो, हाँ x का वैल्यू यहाँ से इसका वैल्यू में ये वाला पुट कर दो, बनाओ तो आप लोग, x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4, y का वैल्यू बताओ जल्दी बताओ, 5 × 5 कर दो बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, 5 4 जो 20 हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14/3, है ना, 14/3 हो गया। देखो 14/3 14/3 14/3 14/3 आ गया, किसका वैल्यू, x का वैल्यू।
बन गया। तो इस तरह से आपका एक्स का वैल्यू हम सब तरीके से ला दिए, एलिमिनेशन ला दिए, सब्सटीट्यूशन से ला दिए, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का। यहाँ पे पूरा इधर वाला हो जाएगा सब्सटीट्यूशन, इधर वाला होगा एलिमिनेशन। समझ में आ गया? तो इस तरह से बाबू आप लोग का बनेगा। यदि है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। और इसी तरह से हमारे ये बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में शायद 4 से 5 है शायद, है ना? हाँ, 5 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग बना देंगे तो आपका हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और समझ में आए ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, है ना? लाइक करना, कमेंट करना। यदि कुछ दिक्कत हो बेटा पूछ लेना कमेंट में, डाउट मत छोड़ना, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। चलो, तो इस तरह से चलते हैं हम लोग। हाँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, रिवीजन करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।